नाज़रीन, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। जैसे कि कुछ लोगों की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि उन्हें देखकर यूं लगता है जैसे उनकी बॉडी में हड्डी ही नहीं है, जबकि कुछ लोगों की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एक ही किक या पंच से लोहे की रॉड को भी बेंड कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद ऐसे अनयूजुअल लोगों के बारे में बताऊंगी जिनके टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं, और उनमें से कौन सा टैलेंट आप में मौजूद है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं डे यून से। कभी कभी हमें कुछ लोगों को देखकर यूं लगता है कि उन्हें सिर्फ अपना ही काम करना आता होगा, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर ऐसा हिडन टैलेंट मौजूद होता है जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। जैसा कि डे यून, जो कि एक फेमस साउथ कोरियन सिंगर और एक रैप स्टार भी हैं। वैसे तो उनकी सिंगिंग की वजह से ही लाखों लोग उनके फैन हैं, लेकिन अक्टूबर 2020 को जब उन्होंने एक टॉक शो के दौरान सबके सामने अपने हिडन टैलेंट को रिवील किया तो वहां मौजूद एंकर और बाकी गेस्ट भी हैरान रह गए। उसके बाद जब एक गेस्ट ने डी यून को कॉपी करते हुए हीरो बनने की कोशिश की तो उन भाई साहब से हाथों के बल उल्टा बैलेंस भी ना हो पाया, जिससे साफ पता चलता है कि ये कोई बच्चों का काम नहीं है। ये सिर्फ डी यून जैसे फ्लेक्सिबल और टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ट्राई करके देख लें। अब बारी आती है रिचर्ड स्मिथ जूनियर की। रिचर्ड एक प्रोफेशनल मैजिशियन और कार्ड थ्रोअर हैं। ये क्लाइवलैंड में रहते हैं, जहां ये एक स्ट्रीट मैजिशियन के तौर पर भी जाने जाते हैं। ये अपनी मुख्तलिफ मैजिक ट्रिक्स दिखाकर लोगों को शॉक कर देते हैं। इनकी फेमस ट्रिक ये है कि ये अगले बंदे को अपने माइंड में कार्ड सोचने का कहते हैं। जब वो कार्ड सोच लेता है तो रिचर्ड उस कार्ड को बिल्कुल ठीक गेस कर लेते हैं, जो कि वाकई में हैरान कुन बात है। लेकिन रिचर्ड ज्यादा फेमस अपने कार्ड थ्रोइंग टैलेंट की वजह से हैं। उन्होंने 3 बार सबसे लंबे डिस्टेंस पर कार्ड थ्रो करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। ये इतनी तेज स्पीड से कार्ड थ्रो करते हैं कि कार्ड एक कटिंग नाइफ मालूम होता है, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को काट देता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि रिचर्ड कार्ड थ्रोइंग के साथ एक कैन तक को फाड़ देते हैं। इनके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प हैं कि ये मूविंग टारगेट को भी अपने कार्ड से हिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक वक्त में 2 कार्ड्स को भी आसानी से हिट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि रिचर्ड अपने इस टैलेंट से एक ऑलिव को हवा में ही 2 टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। ये वाकई माइंड ब्लोइंग है। अब मैं आपको हकीकी दुनिया के आयरन मैन से मिलवाती हूँ। आप सबने भी शायद इस स्ट्रॉन्ग मैन की वीडियो इंटरनेट पर देखी होंगी, जो एक ही किक से या पंच से लकड़ी या लोहे की चीजों के 2 टुकड़े कर देते हैं। वैसे तो ये शख्स चाइनीज ट्रेडिशनल डॉक्टर हैं, जिनका नाम ज़ैंग शीजू है, लेकिन इनकी स्ट्रॉन्ग बोन्स की वजह से इन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। ज़ैंग को पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन फिर 2017 में इनकी कुछ वीडियोस इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो गयी, जिनके बाद लोग इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन और एशियन हल्क कहने लगे। ज़ैंग जब किसी भी चीज को 2 टुकड़े करने के लिए उस पर जोर जोर से किक या पंच मारते हैं तो उन्हें देखकर बंदे की अपनी हड्डियों में पेन फील होने लगता है। लेकिन ज़ैंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो जैसे रुई जैसी नरम चीज पर किक मार रहे हैं। इनके इसी टैलेंट को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने इन्हें मिलिट्री सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने का कहा, और अब ये एक मिलिट्री ट्रेनर हैं। इनकी ताकत को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इनसे पंगा लेना चाहेगा। अब मिलिए लॉर्स एंडरसन से। ये वैसे तो एक प्रोफेशनल पेंटर हैं। इनकी बनाई हुई बहुत सी पेंटिंग्स म्यूजियम में भी रखी गई हैं। ये डेनमार्क के रहने वाले हैं, इसलिए इन्हें डैनिश पेंटर कहा जाता है। लोग इन्हें इनकी पेंटिंग्स की वजह से तो जानते ही हैं, लेकिन ये ज्यादा फेमस अपनी तीर अंदाजी की वजह से हैं। इन्हें दुनिया का सबसे तेज तरीन तीर अंदाज माना जाता है। ये तीर अंदाजी में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि लॉर्स एंडरसन 4.9 सेकंड्स के अंदर 10 तीरों को परफेक्टली टारगेट पर हिट कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी है कि ये 0.6 सेकंड के अंदर 3 तीर चला सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल तीर अंदाज भी नहीं कर सकते। उनका कहना है कि उनके अंदर तीर अंदाजी का टैलेंट बचपन से ही था। उन्होंने आज से 5000 साल पुरानी तीर अंदाजी की किताबों में से कुछ मास्टर टेक्निक सीखकर उन पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की
जिसकी वजह से अब ये तीर अंदाजी में पूरी दुनिया के उस्ताद बन चुके हैं। लॉर्स एंडरसन तीर अंदाजी में इस कदर माहिर हैं कि अपनी तरफ आते तीर को खुद के तीर के साथ निशाना लगा सकते हैं। इसके अलावा ये टारगेट को हवा में उछाल कर भी उसका निशाना लगाने में काफी माहिर हैं। उनका ये टैलेंट तो प्रोफेशनल्स के लिए भी हैरानकुन है। अब बात करते हैं इंडिया के ज्योति राज की, जो कि एक फ्री सोलो क्लाइंबर हैं और इंडिया के शहर चित्रदुर्गा में रहते हैं। इनके अंदर फ्री क्लाइंबिंग का ऐसा टैलेंट है जिसको करने से पहले लोग हर तरह की सेफ्टी कर लेते हैं ताकि ऊंचाई पर चढ़ते वक्त हाथ या पांव स्लिप होने पर उनकी मौत वाक़ई ना हो जाए। लेकिन ज्योति राज बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के अपने हाथों की मदद से ही किसी भी खतरनाक ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल सीधी दीवारों पर भी एक बंदर की तरह चढ़ जाते हैं, इसीलिए इन्हें मंकी किंग का नाम भी दिया गया है। इन्हें फ्री क्लाइंबिंग का शौक बचपन से ही था। जब इन्होंने सबसे पहले बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के चित्रदुर्गा फोर्ट की दीवार पर चढ़ाई की, तब ये दुनिया के सामने आए और लोगों ने इनके टैलेंट को पसंद करते हुए इन्हें खूब दाद दी। और जब लोगों ने इनकी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू की, तो इंडिया के लोग इन्हें लाइव देखने के लिए चित्रदुर्गा फोर्ट पर जाते हैं, जहां ये टूरिस्ट को मुख्तलिफ वॉल्स पर क्लाइंबिंग करके दिखाते हैं। ज्योति राज का कहना है कि वो ऐसा पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि ये लोगों की खुशी और उनके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए अपना टैलेंट दिखाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये दुनिया के वाहिद शख्स हैं जिन्होंने इंडिया में मौजूद जोग वाटरफॉल को फ्री क्लाइंब किया था। ये वाटरफॉल 830 फीट ऊंचा है। ये काफी खतरनाक था क्योंकि इसमें ज्योति की जान भी जा सकती थी। अब डेनिस अफीमोव के टैलेंट के बारे में आपको बताते हैं कि ये एक रशियन स्ट्रॉन्ग मैन है। इनके पास दुनिया की सबसे मजबूत गर्दन है। ये अपनी गर्दन से एक लकड़ी को भी तोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इनकी गर्दन के ऊपर खड़ा भी हो जाए तो भी इन्हें कुछ नहीं होता। ये अपनी गर्दन के बल भारी से भारी वजन लिफ्ट कर सकते हैं, जो कि हर एक के बस की बात नहीं। अब आखिर में माइकल विंसलो के टैलेंट को भी देखते हैं। माइकल एक अमेरिकन एक्टर, कॉमेडियन और बीट बॉक्सर हैं। ये अपने मुंह से तकरीबन 10,000 किस्म के साउंड इफेक्ट्स निकाल सकते हैं। इसी वजह से इन्हें द मैन ऑफ 10,000 साउंड इफेक्ट्स का टाइटल भी दिया गया है। दुनिया में टैलेंटेड लोगों में माइकल का नाम सर फहरिस्त पर होना चाहिए, क्योंकि ये फायरिंग से लेकर हेलीकॉप्टर तक की आवाज अपने मुंह से निकाल सकते हैं। आप में से किसी ने पुलिस एकेडमी मूवी देखी है? उसमें जितने भी कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स दिए गए हैं, वो सभी माइकल ने अपने मुंह से प्रोड्यूस किए थे। इसके अलावा हम सब की बचपन की फेवरेट गेम GTA सैन एंड्रेस में कैरेक्टर की वॉइस भी दरअसल माइकल की आवाज थी। माइकल का ये टैलेंट सच में अनयूजुअल है, क्योंकि इतने सारे साउंड्स निकालना और उन्हें याद रखना कोई आसान काम नहीं है। तो नाज़रीन, ये थे द मोस्ट अनयूजुअल पीपल इन द वर्ल्ड। इनमें से सबसे ज्यादा टैलेंटेड आपकी नजर में कौन है? टॉप पर किसे होना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपके पास भी इनसे मिलता जुलता कोई टैलेंट है? हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।